नमस्कार, मैं हूं पत्रकार अमित कुमार अग्रवाल। आप देख रहे हैं हलचल राजस्थान न्यूज। नीम का थाना उपखंड स्तरीय जन सुनवाई आयोजित की गई, जिसमें नीम का थाना शहर के सभी विभागों के लगभग अधिकारी मौजूद रहे। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, एडीएम भागीरथ साग, एसडीएम राजवीर यादव, तहसीलदार अभिषेक सिंह, नगरपालिका आयुक्त मामराज जाखड़, जलदाय विभाग के एन, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, अन्य अधिकारी मौजूद दिखाई दे रहे हैं। साथ ही कॉन्फ्रेंस से भी जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। एलईडी पर आप देख पा रहे हैं कॉन्फ्रेंस। आगे जानिए परिवादियों की जुबानी। नमस्कार, मैं हूं पत्रकार अमित कुमार। आज हम आए हैं नीम का थाना उपखंड क्षेत्र में, जहां पर पंचायत समिति नीम का थाना जो है उसके अंदर उपखंड स्तर पर जन सुनवाई हो रही है। उसके अंदर हम अधिकारियों और जो जन सुनवाई लेकर के आए हैं उनसे भी आपको मिलवाएंगे, उनसे जानेंगे हैं क्या उनको जन सुनवाई से फायदे हो रहे हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया, जन सुनवाई चल रही है और वह सुबह 10 बजे से शाम को 4:30 बजे तक होगी, जिसमें नीम का थाना उपखंड के लेवल के हर अधिकारी, हर विभाग के लगभग मौजूद हैं। और हम आपको मिलाएंगे उन परिवादियों से जो काफ़ी समय से आ रहे हैं, लेकिन उनका परिवाद का समाधान नहीं किया जा रहा, उनको आश्वासन दे दिया जा रहा है। तो हम आपसे मिलवाते हैं। फर्स्ट पार्टी बता, आपका नाम बताइए। और मैं राजस्व विभाग से संबंधित यहाँ पे आया हूँ कि जब मुझे पता लगा कि यहाँ पर अटल जन सुनवाई का आज हर महीने के जो दूसरा गुरुवार होता है उसको होती है, इसलिए मैं यहाँ पर आया था। और मेरी समस्या सर ये है कि सितंबर 2023 में सितंबर 2000 काम के तहत हमने कोई जैसे विवाद लगाया था, इसमें एसडीएम साहब ने पक्ष में दिया और रास्ता मिल गया। रास्ता मिलने के बाद में हमने पैसे भी जमा करा दिए राजस्व में, और पैसा जमा कराने के बाद में उस पार्टी ने वो पैसे लेकर और आरडब्ल्यू के पास चले गए और उन पैसों से उन्होंने कोर्ट स्टे भी ले लिया, और हम उससे आज भी पीड़ित हैं। तो आप जैसे कितनी बार जन सुनवाई में आ चुके हैं और अभी तक इसका समाधान नहीं हुआ? जन सुनवाई में सर मैं तो पहली बार आया हूँ। इससे पहले जो पीड़ित लोग हैं वो बहुत बार आ चुके हैं, और मेरे पास में सर डॉक्यूमेंट भी हैं। ये देखो, जो बहुत बार हम तहसील ऑफिस में, एसडीएम ऑफिस में गए हैं, एसडीएम ऑफिस में गए हैं, वो फोटो हमारे पास में है। ये दिखाता हूँ सर मैं आपको, आप देख के समझ जाओगे कि वो अधिकारी कब तक यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये सभी अपने को डॉक्यूमेंट्स, अपने दस्तावेज भी दिखा रहे हैं जो इन्होंने यहाँ पे दिए हैं। फोटो आप देख पा रहे हैं। 2000 अधिकारी को ज्ञापन देते हुए था सर। उस समय यहाँ पर तहसीलदार थे भी सर। ये देखो जनता, ये देखो सर, जनता यहाँ बैठी है। पुराने जो ये वो रास्ता है सर, जो की कटान में यहाँ पर अभी तक मतलब जबकि पैसे ले लिए और उसके बावजूद अभी तक उसको कटान भी नहीं किया। तो जबकि इस स्तर पे जो जन सुनवाइयाँ पहले होती थी, जब यहाँ जिला कलेक्टर बैठते थे, तब भी आप लोग आए थे जिला कलेक्टर के पास आवेदन लेकर? जिला कलेक्टर के पास आए थे, लेकिन सर उन्होंने हमारी कभी नहीं सुनी, क्योंकि वो जो दबंग पार्टी है जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है, वो एक सरकारी भूमि को खाने के चक्कर में, क्योंकि उनकी खुद की एक खसरा है, उसमें खुद का स्वामित्व है, उसके नज़दीक एक सरकारी भूमि है। गुवाला में राजस्व ग्राम पंचायत जो गुवाला है उसका 737 उनका खुद की जमीन है। वो 738 की सरकारी भूमि है जो उसके आगे पड़ती है, उसको खाने के चक्कर में ही सर ये सारा प्रतिबंध उन्होंने। आपके जो वहाँ के प्रतिनिधि हैं, सरपंच हैं, वो क्या कहते हैं इस मामले में? हमने सर उनको खूब अवगत कराया, खूब एप्लीकेशन भी दी, और जैसे ही वहाँ कई बार उस रास्ते को कोई 3-4 बार खुलवा भी दिया, उसमें उन्होंने सहयोग भी किया, लेकिन वो पार्टी फिर उसको बंद कर देती है सर। अब आप क्या चाहते हैं? आज जैसे आप आए तो आज आपको क्या आश्वासन मिला है? अब आपको क्या लगता है कि इस पे कार्रवाई कैसे होगी? कि अभी तक जिन्होंने कार्रवाई करी है उन्होंने किस स्तर तक करी है? भाई सर, आज मैं यहाँ पर आया, इनके सामने मैंने मेरे डॉक्यूमेंट रखने के बाद में यहाँ से मुझे आश्वासन मिला है कि जितना, चलो RAA ऑफिस में स्टे चल रहा है कोई बात नहीं, लेकिन जितने लोगों ने पैसे ले लिए उनके हिस्से में जो जमीन आ रही है उतना रास्ता आपका खोल दिया जाएगा। मुझे ये आश्वासन दिया गया है। अब आगे देखो प्रशासन क्या करता है। देखिए, पीड़ित ने आपको बताया है सब कुछ। अब हम बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो भी काफी बार आ चुके हैं, उनसे भी जानेंगे
बाबा जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम शंकरलाल है सैनी। शंकर लाल जी सैनी जी हैं, कहाँ से आए हैं? हम छावनी से आए। नीम का थाना छावनी से ही आए नहीं हैं। बता छावनी अच्छा, से। तो आपका क्या मामला है, क्या लेकर के आए हो आप, क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या ये है कि सवाई तक है जमीन 9 बीघा है। 654 ने अतिक्रमण कर रखा है। वो हटाते नहीं है, कहते हैं तो मारने के लिए आते हैं। देखिए सवाई चक जमीन में अतिक्रमण किया हुआ है। बाबा जी कह रहे हैं कि अगर हम बोलते हैं तो सामने से मारने के लिए आते हैं। प्रशासन को इन्होंने काफी बार जिला स्तर पर भी जब सुनवाइयां होती थी उनमें भी दिए हुए हैं कागज, और काफी कागज हैं जो बुजुर्ग व्यक्ति, देखो आज सीनियर सिटीजन जिसे कहते हैं, वो भी आज व्यक्ति कितना पीड़ित है और लेकर के आ रहा है हर बार। ये देखो कितनी दफा दिए सरकार मंडोली ग्राम का ये मामला बताया जा रहा है, और मंडोली गांव में चलाकी दानी है जिसमें एक सवाई चक जमीन पर अतिक्रमण बताया जा रहा है। अब ये आए हैं तो आज आपको क्या बोला गया, क्या कब तक होगा इसका समाधान? हम करेंगे, देखेंगे, हम भेजेंगे नायब तहसीलदार को। आज से पहले आपने जब दिया है तो कभी कोई अधिकारी वहाँ गए हैं, क्या किया है? एक दफा पटवारी गया था, मंजू देवी, उसने कुछ नहीं रोका। वहाँ बन रहे मकान, रोका नहीं, आ गए। आपके मंडोली के जो सरपंच हैं, जो प्रतिनिधि हैं, वो क्या कहते हैं इस मामले में? सरपंच के पास हम नहीं गए सर। नहीं गए आप? सरपंच के पास नहीं गए, सरपंच का तो काम ही नहीं है। ये सवाई चक जमीन है सब सरकार की है। तो सरकारी जमीन पर देखो अतिक्रमण हो रहा है, और बहुत से अतिक्रमण आए दिन बढ़ते जाते हैं। आज जनसुनवाई में जैसे बहुत से अतिक्रमण का मामला ज्यादा आया है, तो उस मामले में जनता को समाधान करके प्रशासनिक अधिकारियों को राहत प्रदान करनी चाहिए। और हमारे साथ एक तीसरे और हैं परिवादी। सर कहाँ से आए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश चंद यादव, गांव तिवाड़ी के पास है। हमारे पास रास्ता है जो 29 की लगता है, खंडेला और नीम का थाना। अब उसमें सीमा विवाद चल रहा है। सर वो क्या करते हैं, उस खंडेले साइड से तो आते नहीं, और नीम का थाना की जो पटवारी और सरपंच साहब ने मिलके और हमारी तरफ 2 से 3 मीटर तक रास्ते को और बढ़ा दिया गया। और हम कहते हैं तो ये कहेंगे आप ज़्यादा बोलेंगे तो 2 मीटर और जाएगा। देखिए मतलब कि परिवादी का कहना है कि अगर हम सूचना देते हैं तो कार्रवाई तो होती नहीं है। उसके विपरीत अधिकारियों का कहना है कि अगर आप ज्यादा इसमें कुछ करोगे तो हम आपकी 2 मीटर और जमीन को आपकी ही कवरेज करेंगे, दूसरे की नहीं तोड़ेंगे, ऐसा इनका कहना है। अब आज आप आए तो आपको क्या कहा गया है? अब ये कहा कि आप जा सकते हैं, कोई नहीं है, सही किया है हमने काम। तो वो अपना कार्य जो किया गया है वो सही बता रहे हैं, और परिवादी को अभी तक राहत नहीं है। अब देखना ये होगा कि परिवादी को राहत कब पहुंचाई जाती है। ऐसी जन सुनवाइयां तो पहले ही बहुत हो चुकी हैं, लेकिन हम तो यही आशा करते हैं कि प्रशासन को उनका सहयोग करना चाहिए और ये अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। नमस्कार, अमित अग्रवाल के साथ सहयोगी सुमेर सिंह तुनवाल। जैसा कि आपने वीडियो में परिवादियों की वेदना सुनी, उनके मुख जुबानी सुनी अधिकारियों की कहानी, आप देख रहे हैं हलचल राजस्थान न्यूज़, अमित अग्रवाल के साथ।